शास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें पहले हमें समझेंगे कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। तो पर्यावरण जो है अंग्रेजी के इन्वायरमेंटल शब्द से बना है, ठीक है। तो मतलब पर्यावरण को अंग्रेजी में हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं और ये फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंटल शब्द से बना होता है, तो जिसका मतलब होता है परिवेश होता है। तो पर्यावरणीय जो नीति शास्त्र है, म्यूट कर लो अपनी आवाज़ को, कोई खोली है म्यूट करो, साउंड म्यूट करो, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं पर्यावरणीय नीति शास्त्र, ठीक है। तो तुम लोग को पहले आज विश्व पर्यावरण दिवस का बहुत सारा बधाई। आज 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर मनाते हैं। और तो आज हम लोग पर्यावरणीय नीति शास्त्र के बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण को हम लोग अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा के तुम्हारे इन्वायरमेंट शब्द से बना है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र वह नीति शास्त्र होता है जिसमें मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि रहते हैं। तो पर्यावरण से तात्पर्य हो गया वह परिवेश जिसमें मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि रहते हैं, उसमें सम्मिलित रहते हैं। तो हम अपने आसपास के चारों तरफ के पर्यावरण के बारे में क्या देखते हैं कि हमारे अलावा सब कुछ है। तो हमें यह आवश्यक है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को देखें, किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर हम किसी को भी, अगर मान लो हम जीव जंतु हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो अंततः क्या होता है, हमारा जीवन उससे प्रभावित होता है। तो हमारे दर्शन शास्त्र में पर्यावरण नीति शास्त्र को व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत रखा गया है। इसको प्रैक्टिकल फिलॉसफी के रूप में रखा गया है, जिसको तुम लोग को इन्वायरमेंटल एथिक्स में फर्स्ट पार्ट के रूप में तुम लोग को पढ़ना है। तो हम बता रहे हैं कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र वह नीति शास्त्र होता है जिसमें मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि रहते हैं। मनुष्य का जो जीवन होता है वह स्वतः अकेले का नहीं होता है। मनुष्य का जीवन जो होता है आसपास के परिवेश से मिलकर के बनता है, और यह अत्यंत ही आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि हमारा जो जीवन है वह सुरक्षित रहे। और उसके लिए हमें आसपास के जो पर्यावरण है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इसको हमें देखना होगा कि किसी को हमारे द्वारा नुकसान न पहुँचे, क्षति न पहुँचे। तो आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम देखते हैं कि लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं और तरह तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़े बड़े कंपनी लगाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़े बड़े हमें होटल्स खड़े करने हैं, मॉल्स खड़े करने हैं, तो उसकी जगह वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो जंगल होता है वनों की कटाई कर देते हैं, वृक्षों की कटाई कर देते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट को खड़ा करते हैं। बड़ी बड़ी तुम देखो कि रेसिडेंस प्लेस जो होता है, आवासीय स्थान होता है, वो बनाए जा रहे हैं। और इस तरह से हमारे पर्यावरण को बहुत सारे नुकसान पहुंचता है, बहुत सारा नुकसान होता है। फल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। देखो आज वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़े प्रश्न के रूप में उभर कर आ रहा है। तो मैं डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इसको हम लोग बाद में जानेंगे। कहने का मतलब है बहुत सारी समस्याएं हो रही है, मनुष्य के स्वास्थ्य भी इससे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। देखो कि गाड़ियाँ जाती हैं या फैक्ट्रियों से, बड़ी बड़ी चिमनियों से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है, धुआं उठता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है। तो वो क्या होता है, वो अंततः हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और हमारा जो स्वास्थ्य है उससे कहीं ना कहीं उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फल क्या होता है, हम तरह तरह की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, ग्रस्त हो रहे हैं। दूसरी बात कि हमें यह समझना होगा कि हमारा जो जीवन है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर है। तो हमारा जो जीवन है वो मुख्य रूप से क्या है कि हमें जीने के लिए
रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो रोटी हमें कहाँ से मिलता है? तो रोटी के लिए हमें क्या है, हम जंगलों पर निर्भर रहते हैं। कंद मूल फल जो जल रहते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हम जंगल से ही प्राप्त करते हैं। अन्न है, फल है, हम पर्यावरण में ही उसे उपजाते हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। हम जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है, वो हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें पर्यावरण से ही मिलता है। पेड़ पौधों के द्वारा ही ऑक्सीजन मिलता है। और हम जो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए म्यूट कीजिए। कौन अपनी आवाज़ को खोलिए है? म्यूट कीजिए। साउंड म्यूट करना है। जिसका भी म्यूट नहीं है प्लीज़ म्यूट कर दो। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन के लिए जो पर्यावरण है वह अत्यंत ही आवश्यक है। और पर्यावरण के अंतर्गत हम पेड़ पौधों को रखते हैं, अपने अलावे पेड़ पौधों को रखते हैं, और साथ ही जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं वो सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। और हमारा जीवन तभी सुरक्षित है जब हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। तो आज जो पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, आखिर क्यों मनाया जा रहा है? तो वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि मनुष्य को जागरूक करना, उसके पर्यावरण। साउंड प्लीज म्यूट करो, म्यूट कर दीजिए। किसका साउंड है? मेरी आवाज़ नहीं आएगी, डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमारा जीवन जो है तभी सुरक्षित है जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और साउंड, तो हमारा जीवन जो है तभी सुरक्षित रहेगा जबकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है हमें। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाता है वो हमारा आपका जो भूमिका निभाता है उसमें दर्शन शास्त्र की भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। कि दर्शन शास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि किस तरह से दर्शन शास्त्र में भी जो बहुत नीति शास्त्रीय ज्ञान है, जो हमारे वेदों ने दिया है, हमारे उपनिषदों ने दिया है, जो हमारे महामुनियों ने कहे गए हैं, पर्यावरण की अत्यंत महिमा बताई गई है। प्रारंभिक काल में हम देखें तो क्या होता था? प्रारंभिक काल में पूजा की जाती थी, सूर्य की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी, वनस्पतियों की पूजा की जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मतलब कि इस तरह से पर्यावरण में जितने भी तरह के जैसे सूर्य हैं, वायु हैं, अग्नि है, तो सभी को देवताओं के रूप में संज्ञा दी गई थी और उन्हें पूजित किया जाता था। तो प्रारंभ से ही हमारा जो वेद है, उपनिषद है, वो प्रारंभ से ही पर्यावरण को महत्व देता आया है और उनकी पूजा की जो अवधारणा चली आ रही है हम उसे आज तक निभाते हैं। लेकिन जब हमारे फायदे की बात आती है तो हम बिना कुछ सोचे उन वृक्षों को काट देते हैं। देखिए आज भी हम लोग कुछ वृक्षों की पूजा करते हैं। वट वृक्ष की पूजा होती है, पीपल वृक्ष की आज भी पूजा होती है। तो इस तरह से वृक्ष जो है हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही लाभदायक है और इसकी महिमा का जो गुणगान है वेदों उपनिषदों में प्रारंभ से ही इसकी महिमा का गुणगान किया जाता है। और जैसे जल है तो इस तरह से हम लोग जल को भी देवता के रूप में देखते हैं, वायु को भी देखते हैं, सूर्य को भी देखते हैं, अग्नि को भी देखते हैं। तो इस तरह से हमारे जो दर्शन शास्त्र में है, जो भारतीय दर्शन शास्त्र में शुरू से ही हम देखें तो पर्यावरण का अत्यंत ही महत्व रहा है। इस तरह से हम इसको और समझते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको और समझने जाते हैं तो जिस तरह से स्वामी विवेकानंद को देख लें तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं सृष्टि के कण कण में ईश्वर भरा है। ईश्वरत्व का जो निवास है वो कहाँ है? तो सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। तो हमें सृष्टि के किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अभी आप लोग सब जान रही होंगी, सुन रही होंगी, हाथी के बारे में सबने सुना ना, किस तरह से हाथी को मतलब कि किस तरह से हाथी को नुकसान पहुँचाया गया और
मतलब कि किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम लोग खाने का पदार्थ दे करके, भोजन के रूप में दे करके जानवरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर उनकी हत्या हो जाती है। तो क्या हम सोचने का प्रश्न है, आज के समय में एक सोचने का प्रश्न है, क्या मनुष्य के अंतर्गत इतनी संवेदनहीनता आ गई है कि वो एक जानवरों के बारे में भी कुछ मतलब सोचना भूल गए हैं। तो हमारा मनुष्य के अंदर क्या है, हमारे जो दर्शन शास्त्र में प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, इसकी बड़ी ही महिमा रही है। शुरू से ही सभी जीवों से प्रेम करो की जो बात है वह शुरू से ही कहा गया है। ठीक है, और इस तरह से दया करुणा की भावना, तो आज के समय में वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो यह प्रश्न उठता है कि वह दया करुणा की भावना हमारे अंदर कहाँ विलुप्त हो गई है, उस भावना का कहाँ अभाव हो गया है, जो ऐसी संवेदनहीनता का मामला सुनने को आता है और हमारा दिल जो है द्रवित हो जाता है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, आज के परिवेश में कैसे हम लोगों को जागरूक करेंगे? तो विश्व पर्यावरण दिवस एक अच्छा मौका है जो पूरे वैश्विक स्तर पे मनाया जा रहा है। 5 जून को हम लोग मनाते हैं, सभी जगह सेलिब्रेट हो रहे हैं, इसको मनाया जा रहा है। तो क्यों मनाया जा रहा है? ताकि लोग जागरूक हो सके, महत्व को समझ सके कि पर्यावरण का क्या महत्व है। जब तक पर्यावरण सुरक्षित है तभी तक हमारा जीवन सुरक्षित है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, हम अपनी सुविधा के लिए जंगलों को काटते जाएंगे, जीव जंतुओं का नुकसान पहुंचाते जाएंगे और हम बड़े बड़े मॉल खड़ा कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खड़ा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा जीवन पारस्परिक रूप से रिलेशन ऐसा है कि हम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहीं भी उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो अंतोगत्वा कहीं ना कहीं हम खुद का ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी क्रम में बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो चलिए हम एक छोटा सा एक छोटी सी चर्चा हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी मैं कर देती हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई छटाई होते चली जा रही है। फलता क्या हो रहा है कि पर्यावरण में जो है गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब इस जो गर्मी बढ़ रही है तो सूर्य की जो किरणें होती है, वो सूर्य की किरणें मतलब अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है, सूर्य की जो पराबैंगनी रोशनी हमारे तक आती है, ऊपर क्या होता है, एक ओजोन परत रहता है। ठीक है, ओजोन लेयर होता है। तो वो ओजोन लेयर में कहीं ना कहीं छेद हो गया है। अब क्या है कि जो सूर्य की रोशनी आती है तो उसमें कई तरह की रोशनी होती है। कुछ रोशनी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और कुछ जो पराबैंगनी किरणें होती है हमारे लिए घातक होती है। तो जो ओजोन परत में छिद्र हो गया है उसके कारण क्या हो रहा है कि अब वो रोशनी भी, वो किरणें भी हमारे पास आ रही है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही घातक है। फलतः देखो, चर्म रोग होता है, वाइट जो बीमारियाँ होती हैं, जो चर्म संबंधी बीमारियां होती है, उसके हम क्या हो रहे हैं, शिकार होते जा रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। घातक बीमारियां हमारे समक्ष आते जा रही है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो दूसरी बात हम देखें कि अब हम दूसरे दृष्टिकोण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देखते हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ों की कटाई छटाई करते चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हिमालय पर्वत पे जो ग्लेशियर है, हिम ग्लेशियर है, वो क्या हो रहा है, वो पिघलते चला जा रहा है। हिम ग्लेशियर क्या हो रहा है, पिघलते चला जा रहा है। फल क्या होता है कि अब जो वहाँ से जो समुद्र की जो स्तर है, जल का जो स्तर है, वो क्या है, वो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। फल क्या हो रहा है कि जब जल स्तर जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो वो धीरे धीरे करके वो जो उसका एक जितना लेयर जितना समुद्र का जो जब जल स्तर बढ़ेगा तो वो फैलते चला जाएगा और वो बहुत जगह पानी चला जाएगा। तो 3 भाग क्या हो रहा है कि हम देखें तो एक ही भाग में मानव है और 3 भाग क्या हो रहा है, जल स्तर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक भाग में मनुष्य और 3 भाग जल स्तर का। तो जब जल स्तर अधिक हो जाएगा तो मानव क्या हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा, या हमें जो पानी पीने का मिलेगा उसमें
खारेपन की अधिकता अधिक रहेगी, जिससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रही है। इसके अलावा हम देखें सूखा पड़ जाता है, तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सूखा है, तो ये सब क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण उभर कर हमारे समक्ष आ रही है। तो इसलिए इन सब दृष्टिकोण से हम सोचें तो हमारा जो दर्शन शास्त्र है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, कि ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। हम सीधा अपने वेदों में चले जाएं, उपनिषदों में चले जाएं, तो सभी को देवता के रूप में पूजित किया गया है। सूर्य देवताए नमः, जल देवताए नमः, वायु देवताए नमः, अग्नि देवताए नमः। पर्यावरण को, वृक्षों की ओर भी एक एक देवता के रूप में पूजित किया गया है। यहाँ तक कि जानवरों को ले लो, हाथी को भी देखो हम लोग गजानन के रूप में पूजित करते हैं। मूसक को भी, चूहा को भी एक पूजित किया जाता है। उल्लू की भी पूजा होती है हमारे यहाँ। जब हम दुर्गा पूजा मनाते हैं तो बाघों की भी हम पूजा करते हैं। तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिसकी हम हमारे वेदों शास्त्रों में शुरू से ही, प्रारंभ से ही हम हिंदू शास्त्र में देख लें तो उसको प्रधानता दी गई है। अतः हम कहीं से भी अपने दर्शन को समझें, अपने नीति शास्त्रीय ज्ञान को समझें, अपने अंदर प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, साथ ही वो आध्यात्मिक तत्व कि क्या है, एक ही देवता की प्रधानता बताई गई है और वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो इस तरह से हमें इस भावनाओं को समझना होगा और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। तो इस तरह से जो हमारी जो दर्शन शास्त्रीय धारणा है, एक मैं ब्रह्म, आत्मै ब्रह्म, ठीक है, इस सब भावना को हमको समझना होगा। स्वामी विवेकानंद के उस दृष्टिकोण को समझना होगा कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर का निवास है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधा है, सभी में ईश्वर का कण कण विद्यमान है। इस तरह से इन भावनाओं को हमें समझना होगा। इन भावनाओं को समझते हुए हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। तो ये हमारा हुआ आज का पर्यावरणीय नीति शास्त्र। इस तरह से हम लोग पर्यावरणीय नीति शास्त्र को समझते हैं, जानते हैं। तो आज एक बार मैं फिर से तुम सबों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये जो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए मनाते हैं, ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। हम तभी तक सुरक्षित हैं, तभी तक जीवित हैं जब तक पर्यावरण सुरक्षित है। अगर हम उनको नुकसान पहुँचाएंगे तो हमारा अस्तित्व क्या होगा, मानव अस्तित्व खुद ही खतरे में आ जाएगा। अतः हमें इन सब भावनाओं को समझना है, ठीक है। इन सब